दोस्तों हर किसी के फ़ोन में यह पावर बटन तो होता ही होता है। आप यही सोचते होंगे ना कि इस पावर बटन का काम सिर्फ फ़ोन को ऑन करना और ऑफ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस पावर बटन से सिर्फ आप अपने फ़ोन को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। इस पावर बटन के अंदर में 3 ऐसी खतरनाक खुफिया सेटिंग छुपी हुई है दोस्तों, जिसको जानकर आप बिल्कुल बुरी तरीके से चौंकने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल का इस पावर बटन की इन 3 सेटिंग को जान जाते हो तो दोस्तों आपकी जो मोबाइल की 3 ऐसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस पावर बटन के अंदर में 3 ऐसी खतरनाक खुफिया सेटिंग छुपी हुई है, जिस सेटिंग को जानने के बाद में आप बिल्कुल ही चौंकने वाले हो। आप सोचोगे कि यार हम इतने दिनों से अपने फ़ोन को यूज करते हैं, अपने फ़ोन को ऑन ऑफ करते हैं और इस खुफिया सेटिंग के बारे में हमें मालूम ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोन के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो इस पावर बटन की सेटिंग से। दोस्तों वह सेटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, आज की इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको यह 3 सेटिंग पता होना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने इस पावर बटन की 3 खुफिया सेटिंग को सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, ठीक ना, किसी भी कंपनी का फ़ोन है, आपको करना क्या है ध्यान से देखिए दोस्तों, आप जब अपने फ़ोन के पावर बटन को कुछ इस प्रकार से जब दबा कर रखते होंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। एक आता है पावर ऑफ करने का, एक आता है फ़ोन को रिस्टार्ट करने का, और एक आता है इमरजेंसी कॉल, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग करोगे ना तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वह सेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपने फ़ोन की सेटिंग पे चले जाना है, फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद में इस तरीके से स्क्रॉल करोगे ना तो आप लोगों को दोस्तों यहीं पर एक सेटिंग मिलेगी, जिस सेटिंग का नाम होता है लॉक स्क्रीन, ठीक ना। हर फोन के अंदर में यह सेटिंग होगी लॉक स्क्रीन नाम का, इसके ऊपर में टैप कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर में टैप करोगे तो ऊपर में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है सिक्योर लॉक सेटिंग, ठीक ना। आपको यह सिक्योर लॉक सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा, यानी कि मोबाइल स्क्रीन में जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा वह पासवर्ड डाल देना है। अगर फिंगरप्रिंट डाला होगा तो फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम होगा शो लॉकडाउन ऑप्शन। दोस्तों यह बटन बंद होगा, बस इस बटन को आपको ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अब आप अपने पावर बटन को कुछ इस प्रकार से जब दबाओगे तो पहले 3 ऑप्शन आता था, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आया। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आकर जुड़ गया जिसका नाम है लॉकडाउन मोड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपको एक बार सिर्फ लॉकडाउन मोड पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों एक बार आप इस लॉकडाउन मोड पर क्लिक कर दोगे तो होगा क्या कि आपके फ़ोन में लॉक लग जाएगा, यानी कि जो भी आपका लॉक है ना वह लॉक लग जाएगा। तो दोस्तों यह लॉक कब काम आएगा, ध्यान से पहले वीडियो को देखिए। यह लॉक कब काम आएगा, देखिए दोस्तों इस पर एक लॉक लग चुका है। जो भी आपका मोबाइल का पिन लॉक या पैटर्न लॉक होगा वह लॉक लग जाएगा। दोस्तों यह लॉकडाउन मोड आप तब इनेबल कर सकते हो जैसे कि दोस्तों आप अपने घर में मान लीजिए कि सोने के लिए जा रहे हो या ट्रेन में आप सफ़र करते हो, ठीक है। तो आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप सो जाते हो और आपका फ़ोन आपके पॉकेट में होता है, या आप घर में सो गए हो और आपका फ़ोन जो है आपका चार्जिंग पे लगा हुआ है और आप अपने फ़ोन को फिंगर से भी लॉक किए हो, यानी कि जब आप अपने फिंगर, या तो फिंगरप्रिंट यहाँ ऑप्शन होता है या फिंगरप्रिंट यहाँ ऑप्शन होता है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप सो जाते हो और आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट से लॉक है तो कोई भी व्यक्ति आपके अंगूठे को ठेकाकर आपके मोबाइल के स्क्रीन को खोल देगा, ठीक है। आपके सोने के बाद कोई भी आपका घर का ही व्यक्ति अंगूठा ठेकाकर स्क्रीन को खोल देगा। लेकिन
अब आप लॉकडाउन मोड जब इनेबल कर दोगे, इस तरीके से लॉकडाउन मोड इनेबल कर दोगे, तो जो भी आपका फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन था, चाहे यहाँ यह ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाएगा। कब तक के लिए डिसेबल होगा? जब तक अब आप इसको फिर से सही नहीं करोगे। यह सेटिंग आप लोगों को इसलिए करनी है कि जैसे कि आप रात में सो जाते हो और आपको डर है कि कोई आपके अंगूठे से आपका फ़ोन तो नहीं खोलकर कोई चीज़ चेक करे, तो इस तरीके से आप इस लॉकडाउन मोड को इनेबल कर दीजिए। लॉकडाउन मोड इनेबल करने के बाद में अब जब तक इस पर आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका मोबाइल का स्क्रीन नहीं खुलेगा, आपका फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है वह हट जाएगा। तो इससे दोस्तों आप लोगों को यही फ़ायदा होगा कि आप रात में चाहे ट्रेन में अपने फ़ोन को यूज कर रहे हो, या ट्रेन में आप कहीं जा रहे हो, या अपने घर में अपने फ़ोन को चार्ज में लगाए हो और आपको डर है कि कोई हमारे फ़ोन का लॉक ना खोल दे, तो आप लॉकडाउन मोड को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो यह आप उसी समय कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इस सेटिंग को हम फिर से अगर सही करना चाहें तो उसके लिए भी आपको फ़ोन की सेटिंग पे जाना है। फ़ोन की सेटिंग पे जाने के बाद में लॉक स्क्रीन सेटिंग पर जाना है। जाने के बाद में इसी सिक्योर लॉक सेटिंग पर क्लिक कर जो भी आपका पासवर्ड होगा अपना यहाँ पे पहले डाल देना है। डालने के बाद में शो लॉकडाउन ऑप्शन को बंद कर देना है। जब बंद कर देंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह था अब काम करने लगेगा। तो यह सेटिंग सिर्फ सोते वक्त ही आपको करना है। तो यह पहली सेटिंग थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग। दूसरी सेटिंग क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, दूसरी सेटिंग यही है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन खो जाता है। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन खो जाता है तो जो भी चोर आपके फ़ोन को पहले लेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका यहाँ से पावर बटन दबाकर आपके फ़ोन को स्विच ऑफ इस तरीके से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह पावर बटन दबा के डर के मारे स्विच ऑफ करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में अभी एक सेटिंग कर लेते हो ना, तो यह जो पावर ऑफ करने का जो सिस्टम आ रहा है ना, यह पावर ऑफ होगा ही नहीं। और आपका जो भी फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो कोई भी आपके फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। कैसे? देखिए, इस तरीके से आपको दूसरी सेटिंग है। जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड की सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। बस इस साइड की सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले से यह आपका यहाँ पर पेन ऐप के ऊपर में सेट होगा। तो आपको यहाँ से उठाकर जो भी आपका फ़ोन होगा बीच में इस तरीके से शो होगा। जैसे कि मेरा सैमसंग है तो सैमसंग सेट कर रहा है। आपको यहाँ पर सैमसंग के ऊपर में नहीं, क्विक लॉन्च कैमरा है ना, इसके ऊपर में सिर्फ सेट कर देना है। इसको सेट करने से क्या होगा कि अब आप अपने पावर बटन को दबाओगे तो आप वहाँ से पावर को ऑफ नहीं कर पाओगे। तो कैसे करोगे? इस तरीके से जब स्क्रॉल करोगे ना, इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पावर ऑफ करने का बटन आ गया। अब यहाँ से पावर ऑफ नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, आपका मोबाइल अगर लॉक भी लगा है तो इस तरीके से स्क्रॉल करोगे, एक बार इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पावर ऑफ का बटन आ जाएगा। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पावर का बटन आएगा और यहाँ से अब आप अपने फ़ोन को ऑफ कर पाओगे। ठीक है, तो यह दूसरी सेटिंग थी। ठीक ना, अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। तीसरी सेटिंग क्या काम करता है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे फ़ोन को हैक करते हैं, फ़ोन को हैंग करते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर में बहुत सारे वायरस होते हैं और हमें पता नहीं होता है। तो आप अपने इस पावर बटन से यह पता लगा सकते हो कि वह कौन सा एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में वायरस पैदा कर रहा है और आपके फ़ोन को हैंग और हैक कर रहा है। तो वह कैसे पता लगाओगे? आपको करना क्या है कि इस तरीके से पावर बटन को दबा के रखना है। दबाते ही पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो पावर ऑफ को इस तरीके से आपको दबा कर रखना है। जैसे दबा के रखोगे तो इस प्रकार का सेव मोड हो जाएगा, आपका सेव मोड में हो जाएगा। एक बार इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो फ़ोन है ना दोस्तों स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक ना, स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने फ़ोन को फिर से स्विच ऑन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपने फ़ोन को स्विच ऑन कर दीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्या करोगे कि पावर को ऑन करोगे ना तो यहाँ पर सेफ मोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक ना, आप अपने फ़ोन में जो भी फिंगरप्रिंट या पासवर्ड लगाए हो, सबसे पहले तो आप अपने पासवर्ड को डाल देना। जैसे ही दोस्तों पासवर्ड को डालोगे तो आपका फ़ोन फिर से स्टार्ट होगा। फ़ोन स्टार्ट होने के बाद में अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा आपके फ़ोन में वायरस
नॉइस पैदा कर रहा है। देखिए दोस्तों, जितने भी एप्लीकेशन होंगे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ कुछ एप्लीकेशन ब्लैक एंड वाइट हो गया है और कुछ कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे कलरफुल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिन एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए होंगे वह सारा एप्लीकेशन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो गया है और जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के साथ आया है वह सारा कलरफुल है। तो जो भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से चाहे गूगल से इंस्टॉल किए हो आपको इस तरीके से देखना है और आप लोगों को यहाँ पर यही देखना है कि जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर इंस्टॉल किए हो दोस्तों, वो एप्लीकेशन में कोई ऐसा तो एप्लीकेशन नहीं है जो यहाँ पे कलर है। यानी कि आप जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हो, जैसे कि सारे हमारे प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर कलर है तो समझिए कि वही एप्लीकेशन आपके फ़ोन को हैंग और हैक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है। ठीक ना, अब आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। अब फिर से सेफ मोड से बाहर निकलने के लिए आपको अपने पावर बटन को इस तरीके से दबाना है और अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। अब फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद में जब पावर ऑफ हो जाएगा तो अपने फ़ोन को फिर आप अपने फ़ोन को यहाँ पर ऑन कर दीजिए, आपका फ़ोन पहले जैसा फिर से हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑन करने के बाद में आपका फ़ोन फिर से पहले जैसा हो जाएगा और सेफ मोड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका फ़ोन फिर से सेफ मोड से बाहर निकल गया है और आप इस तरीके से अपने फ़ोन में इन 3 सेटिंग को कर देते हैं तो आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। तो इसी तरीके से आप हर फ़ोन के इस पावर बटन की इस सेटिंग को समझ सकते हैं और अपने फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।